नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मधुप्रीता अग्रवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ व टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, क्या प्रेगनेंसी में व्हाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है? ऐसा होता है जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो कई बार व्हाइट डिस्चार्ज या सफेद पानी का आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम ये जानना चाहेंगे क्या वो नॉर्मल है? तो प्रेगनेंसी में कॉमन है व्हाइट डिस्चार्ज होना, और ये काफी हद तक नॉर्मल भी हो सकता है क्योंकि सर्वाइकल सिक्रीशंस काफी होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। लेकिन अगर आपको व्हाइट डिस्चार्ज के साथ अगर आपको नीचे के रास्ते खुजली है या ईचिंग का प्रॉब्लम है या जलन का प्रॉब्लम है या हो सकता है कि फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो रहा है आपको, तो इन 3 केसेस में आपको डॉक्टर के पास जरूर जाके चेकअप कराना चाहिए क्योंकि हो सकता है ये इन्फेक्शन का लक्षण हो। अगर व्हाइट डिस्चार्ज कर्डी व्हाइट कलर का है, यानी जैसे दही जैसे फटा हुआ होता है उस टाइप के कलर का आपको व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये इंडिकेट करता है फंगल इन्फेक्शन। अगर फाउल स्मेलिंग व्हाइट डिस्चार्ज है या उसमें कुछ दुर्गंध जैसा लग रहा है आपको, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो कई बार इन्फेक्शन की वजह से हमें प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। जैसे कुछ पेशेंट्स को इन्फेक्शन की वजह से प्रीटर्म लेबर हो सकता है, यानी समय से पहले उन्हें इन्फेक्शन की वजह से डिलीवरी भी हो सकती है। तो अगर आपको ईचिंग है, आपको फाउल स्मेलिंग है या आपको जलन है व्हाइट डिस्चार्ज के साथ, तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाके चेकअप कराइए। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हो सकती है वो व्हाइट डिस्चार्ज हम मानेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो लीकिंग हो। लीकिंग यानी जो बच्चे के आसपास का जो पानी होता है वो कई बार लीक कर जाता है इन्फेक्शन के कारण। अगर वो लास्ट 3 महीने में होता है तो हम बेबी को काफी हद तक रिवाइव कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बीच के 3 महीने में होता है तो हो सकता है कि हमें कुछ दिक्कत जाए और डॉक्टर आपको ऐसा सलाह दें कि जल्दी डिलीवरी करने का चांस आपका बन रहा है, क्योंकि अगर लीकिंग होता है तो ये इन्फेक्शन का कारण होता है और कई बार इन्फेक्शन मदर में भी या संक्रमण मदर में फैल सकता है, तो हो सकता है जल्दी डिलीवरी भी करना पड़ सके। तो अगर आपको लीकिंग है तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाके मिलिए। नेक्स्ट जो बात हो सकती है, जो नीचे से पानी जा रहा है, वो हो सकता है कई बार कि प्रेशर की वजह से या ब्लैडर में प्रेशर की वजह से, यूट्रस का साइज जब बढ़ता है तो ब्लैडर में एक प्रेशर आता है, उसकी वजह से यूरिन का लीकेज भी हो सकता है। अगर यूरिन का लीकेज है तो कई बार जैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये यूरिन है कि लीकिंग है। यूरिन होगा तो उसमें थोड़ा फाउल स्मेलिंग आपको आएगा, और जब आपका प्रेशर बढ़ेगा, जैसे आप कॉफ कर रहे हैं या आप छींक रहे हैं, उस समय लीकेज होता है। लेकिन अगर आपको लीकिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, यानी बच्चे के आसपास का जो पानी है वो अगर लीक कर रहा है, तो वो होगा जैसे आप चल रहे हैं तो आपको कंटिन्यूअस लीकेज आएगा और वो फाउल स्मेलिंग नहीं होता। तो अगर आपको कंटिन्यू व्हाइट पानी जा रहा है या यूरिन के जैसा पानी जा रहा है तो हो सकता है वो लीकिंग हो, और अगर आपको फाउल स्मेलिंग जा रहा है विद प्रेशर तो यूरिन लीकेज होता है, जो कई बार प्रेगनेंसी के बाद ठीक भी हो जाता है। तो अगर आपको व्हाइट डिस्चार्ज जा रहा है तो वो हो सकता है कि वो नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है वो ईचिंग इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है वो फाउल स्मेलिंग हो, यूरिन लीकेज भी हो सकता है, या फिर बच्चे के आसपास का जो पानी है वो लीक कर रहा है, जिसे हम लीकिंग पीवी कहते हैं। तो वो सारे कारण हो सकते हैं। मैं आशा करती हूँ ये सारी जानकारी आपको महत्वपूर्ण होगी। थैंक यू, धन्यवाद।